अभी हम आज आपको ये बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में। तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन लेते हैं फिजिक्स में। यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा सा लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पैटर्न क्या रहा है। पैटर्न पहला क्वेश्चन आता है फाइन डायमेंशन पे, तो फाइन डायमेंशन वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। फाइन डायमेंशन वाला क्वेश्चन कई बार कहां से क्वेश्चन आया है, सिग्निफिकेंट फिगर पे कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है। सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा हूं मैं आपको, पक्का यही सब करके आना है। सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो फाइन डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर और लास्ट जो एग्जाम में जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ये सब नहीं भूल के जाना है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो फाइन डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन इससे अक्सर पूछा जाता है। यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना। जैसे सीजीएस से, जैसे डाइन से न्यूटन में, न्यूटन से डाइन में, अर्ग से जूल में, जूल से अर्ग में। और अगला जो टॉपिक आता है इसके ऊपर यहाँ पे एग्जाम में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अभी मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जहां पर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, या फिर आपको किसी एक्सप्रेशन को ड्राइव करना पड़ता है कि सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, सिंपल पेंडुलम का टाइम इसके प्रोपोर्शनल है। तो ABCD मान के करते हैं ना ऐसा वाला। देखो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर A, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी पावर G की पावर B, और फिर A और B निकाल के वैल्यू पुट करते हैं। तो वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में आता है। मेरी बात सुनते रहो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स में से मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जाम में आने के चांसेस कहां से है। तो ये तो टॉपिक मैंने लिखे कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां से भी आता है क्वेश्चन। देखो अगर मान लो ये चैप्टर कितने नंबर का है, बाई चांस कितने नंबर का माने बताओ। 6 नंबर का है, 6 नंबर मानते हैं। तो देखो सुनो, यहां से आपको 6 नंबर का अगर पेपर मानोगे ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन दिखाई देने के पूरे चांस है। यूनिट कन्वर्जन से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन दिखाई देने का पूरा चांस है, 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन। और अब बचा 2 और 3 नंबर हमने यूज कर लिए, तो फाइन डायमेंशन से पक्का बोल रहा हूं आपको 1 नंबर दिखाई देगा। अब कितने नंबर रह गए बताओ, 2 नंबर रह गए ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर से आने का चांस कम रहता है क्योंकि ये केमिस्ट्री में आ जाता है कई बार। तो यही है कि आप देख लो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन से 1 नंबर आ सकता है, यहां से 1 नंबर आ सकता है। या फिर वो गेम ऐसा खेल सकते हैं, सुनो मेरी बात, गेम ऐसा खेल सकते हैं कि वो 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से देते हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से, और यहां से कहीं से 3 नंबर एडजस्ट कर दे। 1 नंबर यहां एडजस्ट कर देगा, 1 नंबर यहां एडजस्ट कर दे, और यूनिट कन्वर्जन में 1 एडजस्ट कर दे। ठीक है, समझ पा रहे बात को? बात समझ पा रहे? 3 1 4 1 5 और 6 हो गया ना। तो इतना है कि इनमें से आपको आने का चांसेस है। बात समझ में आ गया? तो यूनिट एंड डायमेंशन में अगर 6 नंबर का चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है, कुछ भी है, तो यहां पर देखो भारी वेटेज किसका है। अगर आप सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हो तो भारी वेटेज किसका है। तो आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि भारी वेटेज इसका है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का। और फ्री के नंबर आएंगे आपके लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन से। ये अक्सर पूछा गया है लिमिटेशन, क्योंकि बच्चे सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लिमिटेशन पढ़ के नहीं जाते। तो आप इस चैप्टर को तैयार कर लोगे। और आई होप टॉपिक लिखते ही कई सारे बच्चों को लगता होगा यार मुझे तो आ गया, मुझे सब कुछ आता है, लग रहा है ऐसा। तो इसको नोट करो, फिर अगले